इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊं जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि समझ में नहीं आता किस तरह से उसको कंट्रोल करें। 1 कप ये दूध ले लीजिए आप, दूध घर में होता है, 1 कप हमने दूध लिया है और इसके बाद जो है इसके अंदर 1 बड़ा चमचा जो है हम डालेंगे सौंफ का, टेबल स्पून, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरे का और 2 इलायची, छोटी इलायची, इसका दाने खोल के डालेंगे। इसको 2 से 3 जोश देंगे। उसके बाद इस दूध को आप छान के पी लीजिए, चाहे तो इसको आप शहद से मीठा कर सकते हैं, अगर शुगर है तो ना कीजिए। और ये आपने पीना है दिन में 1 बार, 5 से 7 दिन पी के देखिए। बीपी जिनका कंट्रोल नहीं होता वो फौरी तौर पे कंट्रोल आ जाएगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आपने इस्तेमाल करना है। हरी सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। टिंडे हैं, तुरई है, लौकी है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको बीपी कंट्रोल करती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करती हैं और आपके हार्ट को हेल्थ देती हैं। इसके अलावा खरबूजा, सीज़न में खरबूजा बिखरा पड़ा होता है, खरबूजा, तरबूज। जिनको बीपी का इशू रहता है, हार्ट का इशू रहता है, वो दिन में रोज़ाना तरबूज का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। उसका जूस बना के पी लीजिए 1 गिलास, या थोड़ा बहुत 1 प्याली के करीब जो है तरबूज रोज़ाना खाना शुरू कर दीजिए। उसके बीज भी खाना शुरू कर दीजिए। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट हेल्थ तीनों चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। या खरबूजा खा लीजिए, खरबूजे का जूस पी लीजिए, या कुछ भी नहीं तो खरबूजे के छिलके उबाल के उसका पानी पी लीजिए। आपका बीपी, आपके गुर्दे, आपकी कंडीशन, लिवर, सब चीज़ें बिल्कुल इंशाल्लाह एक परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में रहेंगी और जो दवाओं के असरात होते हैं उससे भी आप महफूज रहेंगे। अच्छा, ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो आप शुरू से कर रहे होते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ती नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी जो बहुत सालों से दवाएं खा रहे हैं, जिनकी बहुत वर्स कंडीशन है, वो एकदम सब कुछ छोड़ के इस पे आ जाए। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करें, अपनी कंडीशन देखें, अपने डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर कहते हैं कि कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप इसको बिल्कुल अपनी दवाओं को छोड़ दीजिए और अपने नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारिए। और अगर फैमिली में इशू है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। खाने पीने में एहतियात कीजिए। कुछ अर्सा करेंगे जिनका अचानक बढ़ जाता है, बीपी रहता नहीं है, तो उनके लिए मैं सिर्फ यही राय दूंगी कि आपने कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। कोशिश करना है कि इनमें से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कीजिए ताकि बीपी को आप कंट्रोल कर सकें। और सबसे बढ़ के अपने आप को खुश रखने की आदत डालिए। एक छोटी सी बात जाते जाते कहूँगी कि लोग कहेंगे स्ट्रेस तो सबके साथ है, और हकीकत है, हमें परेशानी आती है, मुश्किलें आती हैं, स्ट्रेस आती है, लेकिन हर चीज़ जो है वो गुज़र जाती है, हर वक्त गुज़र जाता है। तो जब भी कोई मुश्किल मरहला आए तो अपने आप को ये बताइए कि ये जो है थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, या ये वक्त जो है गुज़र जाएगा, ये जो मसला है इतने दिन के अंदर या कितने टाइम में गुज़र जाएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम में सब्र से गुजारा करना है। अब वो चंद घंटे भी हो सकते हैं, किसी बहुत मुश्किल इंसान को बर्दाश्त करना है, किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन को बर्दाश्त करना है, चंद दिन भी हो सकते हैं। और जब आप इस चीज़ को सोचेंगे कि भाई मैं इस वक्ती चीज़ के लिए अपनी इतनी अच्छी सेहत को दाव पे क्यों लगाऊं, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी और आप उस चीज़ से जल्दी निकल पाएंगे और उस चीज़ का जो असर है, जो बैड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, वो आपके ऊपर नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप कहेंगे जी अब तो ख़त्म ही हो जाना है, लिहाजा थोड़ा सा टाइम गुजार लो, अपने किसी और काम में अपने आप को मसरूफ़ कर लो। आप आजमा के देखिए, आपको ज़िंदगी की कोई मुश्किल नहीं लगेगी, आपको कोई परेशानी स्ट्रेस में नहीं लेके आएगी, आपको कोई तकलीफ़ दबाव पे लेके नहीं आएगी, और जिसकी वजह से आप अपना ज़हनी सुकून, अपनी सेहत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ऐसी कोई चीज़ आपके ऊपर नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते कि ये जो चीज़ है ख़त्म हो जाएगी। पेपर का स्ट्रेस है 3 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, रिज़ल्ट आ ही जाएगा अच्छा। सफ़र का है 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 12 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। किसी के आए गए का मसला है, किसी बीमारी का, ही 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ प्रैक्टिस शुरू कीजिए आज से, और बताना है, हमने शेयर करना है कि किसने इसको प्रैक्टिस किया और कितना फ़ायदा उठाया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।